ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कभी फांसी ना होती अगर वो उनके वकील होते। ये बात किस मशहूर जज ने कही थी और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी के वक्त आखिरी अल्फाज क्या थे जो तारीख का हिस्सा बन गए। आज की वीडियो में यही सब आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों 4 अप्रैल 1979 के दिन का आगाज हो चुका था। रात 2 बजने वाले थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी घाट तक लाया जा चुका था। इस वक्त पाकिस्तान का ताकतवर हुक्मरान बेबसी की तस्वीर था। जिस जनरल को वो बंदर कहते थे, जिसके दांतों का सरे महफिल मजाक उड़ाते थे, जिसे भुट्टो ने अपना वफादार मुलाजम समझ के आर्मी चीफ बनाया था, आज वही उसकी मौत का मुंतजिर था। उन्हें जनरल टिका खान याद आ रहे थे, जिन्होंने ज़िया को आर्मी चीफ बनाने से मना किया था, लेकिन तब भुट्टो बज़िद थे कि नहीं, उनका इंतखाब दुरुस्त है। We started out with an open arm, with an open hand of love and affection for the people of Pakistan. भुट्टो को फांसी घाट तक स्ट्रेचर पर लाया गया। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट मुजीद कुरैशी भुट्टो साहब के पास आए और कहा कि सर, आप आज तारीख का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब वो घड़ी आ गई है, उठें और फंदे को चूम कर गले में डाल लें। ऐसा ही हुआ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उठे और तख्तादार पर चले गए, लेकिन उनके हाथ आगे की तरफ बंधे हुए थे। इसी असना में तारा मसीह ने उनके गले में फंदा डाल दिया और उनके मुंह पर स्याह कपड़ा भी डाल दिया। भुट्टो बोले, मिस्टर कुरैशी, इसे हटा दो। मुजीद कुरैशी कहते हैं कि उनके ये आखिरी अल्फाज थे। तो मैंने भुट्टो साहब को अपने इस दाएं हाथ से उनको बाएं कंधे से पकड़ा हुआ था, तो मेरी तरफ यूँ मुंह करके कहते हैं, मिस्टर कुरैशी। मैं कहा जी सर, इसे हटा दो, कि ये नकाब जो है ये हटा दो। एंड दिस वाज द लास्ट वर्ड व्हिच ही अटर्ड ऑन द प्लैंक। फंदा भुट्टो के गले में डालने के बाद उनके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए गए। इस वक्त उनसे 2 फुट की दूरी पर जेल सुपरिटेंडेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन खड़े थे। उन्होंने सुना कि भुट्टो कुछ कह रहे थे। उन्होंने कान करीब किए तो भुट्टो बोल रहे थे, ये मुझे, लेकिन आगे के अल्फाज वो समझ नहीं सके। शायद वो ये कह रहे थे कि ये मुझे तकलीफ दे रही है। और इसी लम्हे तारा मसीह ने लीवर दबा दिया। उनके पाँव के नीचे से तख्तादार निकल गया और वो कुएं में झूल गए। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के आखिरी अल्फाज क्या थे? सलमान तासीर के मुताबिक उन्होंने बोला था कि फिनिश इट, यानी फंदा खींचो। लेकिन जेल के हुकाम मजीद कुरैशी और कर्नल रफ़ीउद्दीन के बयानात का जायजा लें तो उनके आखिरी अल्फाज ये मुझे थे। मजीद कुरैशी के मुताबिक एक कैमरा मैन भी फांसी घाट मौजूद था, जो भुट्टो की फांसी के तमाम मनाज़िर रिकॉर्ड कर रहा था, जो बाद आज़ाद जनरल ज़ियाउल हक को अरसाल किए गए। कमरे तक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो एग्जीक्यूशन हुई है वहाँ पे कैमरामैन जो है मौजूद था। वो वीडियो जब भुट्टो की मौत की तस्दीक हुई तो कर्नल रफ़ीउद्दीन ने कोड वर्ड वायरलेस सेट पर बोला, ब्लैक हॉर्स। कुछ मुबस्सिरीन का कहना है कि उस वक्त ज़ियाउल हक खुद भी वायरलेस सेट सुन रहे थे और उन्होंने उस वक्त भुट्टो की मौत पर साथी जर्नैलों को मुबारकबाद भी दी थी। रफ़ीउद्दीन कहते हैं कि भुट्टो साहब की लाश का इसी तरह लटकना मेरे लिए ना भुला सकने वाला मंजर था। मैं आज तक जब भी उसका तसव्वुर करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिलाखिर एक लीडर की ज़िंदगी का इख्तिताम हुआ, जिसने मेरिट को छोड़कर जूनियर जनरल को आर्मी चीफ लगाया ताकि वो अपना इक़्तिदार तवील कर सकें। इस्कंदर मिर्ज़ा की तरह भुट्टो को भी उसका भयानक अंजाम भुगतना पड़ा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत पर बात करते हुए GM सैयद उन्हें सिंध का असासा मानते थे। बकौल उनके, मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 वर्षों में जो रुतबा हासिल किया वो भुट्टो ने 7 सालों में हासिल कर लिया था, और वो बड़े दिमाग का शख्स था। लेकिन सियासी लालच और इक़्तिदार की भूख ने उसे मफाद प्रस्त कर दिया था। वो किसी के दुरुस्त पहचान नहीं कर सका, वरना वो हमारा बहुत बड़ा असासा था। मशहूर सहाफ़ी अदीब जावेदानी ने अप्रैल 1984 में लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन का एक इंटरव्यू किया, जो माहनामा मून डाइजेस्ट लाहौर में शाया हुआ था। इस इंटरव्यू में
मौलवी मुश्ताक हुसैन ने कहा था कि याह्या बख्तियार ने भुट्टो का केस सही तौर पर नहीं लड़ा था। अगर मैं भुट्टो का वकील होता तो भुट्टो बरी हो सकते थे। याद रहे, याह्या बख्तियार भुट्टो के वकील थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी वो सानिया है जिसके ज़ख्म आज भी ताज़ा है। भुट्टो की फांसी के बाद हमारे सियासतदानों का क्या रद्द अमल था वो हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये बात तय है कि उनकी फांसी के बाद भी हमारे कायदीन ने अपने रवैये तब्दील नहीं किए। इक़्तिदार की लालच और हवस का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं निकला और हम आज तक उनके नारे लगाते नहीं थकते। आज ज़रूरत इस अम्र की है कि हमारे सियासी कायदीन इससे कुछ सीखें ताकि मुस्तक़बिल में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो और पाकिस्तान एक मुस्तहकम रियासत बन के उभरे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।